हाय एवरीवन। आई होप आप सभी की स्टडीज काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप काफ़ी अच्छी हेल्थ में होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसेट के पीवाईक्यूज फ्रॉम 2019 टू 2023 और एट द एंड में आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा जिनसे आपको सीसेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर बात करें तो अगर आप मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन को देखोगे तो उसमें आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखने को मिलेगा। और इनकी रेंज 30 से लेके 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग के अराउंड 13 से लेके 20 तक, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको ईयरली बेसिस पर देखने को मिलते हैं। और फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन है वो अराउंड आपको 25 से 30 की रेंज में देखने को मिलते हैं। और इसको अगर एक चार्ट में हम देखें, इसका एनालिसिस करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैथ्स का जो पोर्शन है उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको उस पर प्रैक्टिस करना है, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिससे सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको मैथ्स, रीजनिंग कम्प्रीहेंशन, देन लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका प्रायोरिटी चार्ट है। और एक चीज आप ये भी नोट करोगे कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन के ऑन एवरेज कंसिस्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, मैथ्स के ऑन एवरेज कंसिस्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। रीजनिंग के अभी हाल ही में आपको बढ़ते हुए क्वेश्चन दिखेंगे। और जब रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़े थे तब मैथ्स के थोड़े से कम हो गए थे। तो इन दोनों को आप साथ में पढ़ सकते हो। अगर मैथ्स के कम आते हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ऐसा करके आप इस चार्ट से एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन रीडिंग कम्प्रीहेंशन के कंसिस्टेंट बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद में जो मैथ्स एंड क्वांट के टॉपिक वाइज अगर एनालिसिस करें तो आपको देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम से कंसिस्टेंट क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज से आए हैं, एलजेब्रा से कंसिस्टेंट बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से क्वेश्चन आए हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से आए हैं, प्रोबेबिलिटी से थोड़े से कम क्वेश्चन आए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अभी हाल ही में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ते जा रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आए हैं, टाइम वर्क से क्वेश्चन है, ट्रेन बोट स्ट्रीम से क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन है बट वो थोड़े से कम है। और अगर इस डेटा सेट का एनालिसिस करें तो कुछ ऐसा चार्ट बनता है जिसके अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एलजेब्रा एंड परसेंटेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले फ्रॉम 2019 टू 23। उसके बाद में स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम वर्क, तो इसको आप प्रायोरिटी बना सकते हो अपनी। आपको जो ऊपर है उन टॉपिक्स को सबसे पहले करना है, उसके बाद में जो नीचे टॉपिक्स है उनको आप बाद में कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी मैथ्स की प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि किन टॉपिक्स को आपको पहले करना है। और इसके बेसिस पर अगर कुछ इंसाइट्स निकालें तो नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्ट कंसिस्टेंट एंड हेवीली वेटेड टॉपिक है। उसके बाद में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अभी रिसेंट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अपवर्ड ट्रेंड है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। एलजेब्रा भी स्टेडी प्रेजेंस है उसकी। परसेंटेज एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस, इनसे रिसेंट में डिक्लाइन आया है, तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी इन पर लेस एम्फेसिस दे रही है। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, प्रोबेबिलिटी, ट्रेन बोट स्ट्रीम, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन इनसे कंसिस्टेंट बेसिस पर क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, तो ये थोड़ी सी लो प्रायोरिटी में है। टाइम वर्क से भी अभी रिसेंट में पॉजिटिव ट्रेंड है। रेशियो प्रोपोर्शन से भी डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्वेश्चन है। और डेटा इंटरप्रिटेशन काफी लो प्रायोरिटी का है, तो अगर आपको इसमें डिफिकल्टी होती है तो इसको आप बाद में पढ़ सकते हो। इग्नोर तो किसी को भी नहीं करना है, बट एक प्रायोरिटी है तो उसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ओवरऑल कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर क्वेंट, ओवरऑल कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर देखें तो उसके बेसिस पे आपको नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एलजेब्रा पे फोकस करना चाहिए। और इनकी इंपॉर्टेंस नहीं घट रही है, ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा डेटा के आधार पे कि ये कम इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, तो इन पे तो क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आ ही रहे हैं। फिर उसके बाद में ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटी में रख सकते हो। इसके बाद में टॉपिक वाइज अगर रीजनिंग का वेटेज एनालिसिस करें तो उसमें ये देखने को मिलता है कि डेटा सफिशियंसी से यहाँ पर अभी हाल ही में क्वेश्चन बढ़ते हुए देखेंगे। उसके बाद में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, ब्लड रिलेशन से है, लॉजिकल अरेंजमेंट से है, एजेस से है, सिलोजियम से है, वेन डायग्राम से है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, क्यूब एंड डाइसेस से थोड़े रेंडम है क्वेश्चन, इतने कंसिस्टेंट नहीं है, सीरीज से है, क्लॉक एंड कैलेंडर से भी कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इसी का अगर एनालिसिस करते हैं तो कुछ ऐसा चार्ट बनेगा इसमें आपका डेटा सफिशिएंसी, सीरीज सीक्वेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद में ये टॉपिक्स है, तो आप इस प्रायोरिटी को फॉलो कर सकते हो। ये जो ऊपर के टॉपिक्स हैं आपको उन्हें सबसे पहले और सबसे अच्छे से करना है, क्योंकि इन्हीं पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंसिस्टेंट बेसिस पर देखे गए हैं। और अगर इससे इंसाइट्स की बात करें तो डेटा सफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कंसिस्टेंट बेसिस पे क्वेश्चन देखे गए। फिर सीरीज सीक्वेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर से भी क्वेश्चन आए हैं। और अभी हाल ही में देखा गया है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग से
ग्रोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो इसकी रेलेवेंस यानी कि बढ़ रही है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद में सिलोजियम भी स्टेबल है, इसको आप देख सकते हो। डायरेक्शन, लॉजिकल अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, क्यूब्स, इनसे भी क्वेश्चन देखें, बट स्मॉलर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो इनका ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये थोड़े से लो प्रायोरिटी में। फिर उसके बाद में वेन डायग्राम से काफी कम क्वेश्चन देखने को मिले। ओवरऑल कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर रीजनिंग, तो डेटा सफिशिएंसी, सीरीज, सीक्वेंस, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा बाद में कर सकते हो, छोड़ के किसी को भी मत जाना, लेकिन एक प्रायोरिटी के लिए आपको इसको आप फॉलो कर सकते हो। ओवरऑल सीसेट के लिए अगर प्रो टिप्स की बात करें तो आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम इन मैथ्स, डेटा सफिशिएंसी इन लॉजिकल रीजनिंग, इन पे कंसिस्टेंट बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये आपके बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर स्टडी टाइम आपको देंगे। फिर आपको ट्रेंड शिफ्ट भी देखना है, जैसे अभी रिसेंट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, तो ऐसे के टॉपिक्स को आपको एनालाइज करके इनको पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी अभी इन पर ज्यादा फोकस कर रही है। फिर उसके बाद में आपको अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस्ड भी रखना है, जो फीवर जहां से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नेग्लेक्ट भी नहीं करना है। उसके बाद में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को भी अच्छे से कर लेना है। ऑल दो इसके क्वेश्चन इनफ्रिक्वेंट है, बट अगर क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल की जरूरत होगी, तो इसलिए आप इसकी पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा इश्यू ना आए अगर इनका एकदम से नंबर बढ़ जाता है तो। एंड ओवरऑल आप स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करिए। पहले आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके बाद में आप बाद में उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो लेस प्रायोरिटी में है। एंड आपको टॉपिक स्पेसिफिक टिप्स के अलावा जनरल एडवाइस ये रहेगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी का पता पड़े और आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का भी पता पड़े। और अगर कोई भी चेंजेस आपको नोट करने को मिलता है एग्जाम में, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर से करिएगा, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाता रहूंगा, जिससे आपका टाइम एफर्ट बचेगा और आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को काफी आसानी से कंप्लीट कर पाओगे।